नमस्कार दोस्तों डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। आरएसएस भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता है और कर भी चुका है। अब उसकी नज़र पड़ी है इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ऊपर। आप सोचोगे बीजेपी का, आरएसएस का मुसलमानों की इस्लामिक कल्चर से क्या लेना? यहाँ भी कब्जा करना चाहता है। दिल्ली में है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। जी हाँ, उसके प्रेसिडेंट का चुनाव है और बीजेपी का और आरएसएस का एक मुस्लिम विंग है, राष्ट्रीय मुस्लिम जो मोर्चा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से। दरअसल दो किस्म के मुसलमान होते हैं। एक तो जो बहुत गरीब हैं, तो 90% से ज़्यादा उनको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, जो बहुत गरीब होते हैं। और करीब 5-7%, 10% तक अमीर मुसलमान हैं, जो अशरफ कहलाते हैं। और उन्हीं में से एक डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, ये एक क्या कहते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये आरएसएस ने अपना उम्मीदवार इनको खड़ा कर दिया वहाँ पे सलमान खुर्शीद के खिलाफ, जो कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की पोस्ट पे उस पर। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कलंकित इरादे कहाँ तक पहुँच रहे हैं कि ये इस्लामिक बॉडीज़ के भी हेड बनना चाहते हैं। दरअसल इनके जो फासिस्ट और फांसीवादी जो क्राइम्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये चाहते कि पूरा का पूरा इंडिया इनकी मुट्ठी में आ जाए और इसको रूल करें। ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, जो कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में लोधी रोड के अंदर, ये उसका चीफ बनना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, इनका संघ से क्या नाता है? ये संघ की ओर से क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल संघ के लिए तो हिंदू ही हिंदू है, मुसलमान तो है नहीं। वो मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। वो कहते तुम्हारी तो तुम भी हिंदू हो, तुम्हारी सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। यही तो संघ कहता आया, यही भागवत कहते आए, यही बाकी लोग कहते आए। लेकिन ये लोग मुसलमानों को घृणा करते हैं, गालियां देते हैं, जैसे मोदी गालियां देते हैं, आपने सुना होगा। मुसलमानों को हमेशा एक तरह से कहा जाए तो देश निकाला देना चाहते हैं। ये उनको हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ से डिप्राइव कर देना चाहते हैं, जैसे किसी को टिकट ही नहीं देना है। अब जैसे वैली के अंदर 3 हमारी सीटें थी लोकसभा की, तो मुसलमान को टिकट देना पड़ता, तो सोचा कि सीट खड़े नहीं करते, कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे भाई साहब, तो मुसलमान को टिकट क्यों देंगे? तो टिकट ही नहीं दिया। तो क्या बीजेपी के लिए 240 मेंबर में कोई मुसलमान चुन के आया? कोई नहीं आया। आएगा कैसे? तो उनको मुसलमानों को कुछ देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत है कि आरएसएस के जो फंक्शनरी हैं, इंद्रेश कुमार, वो इनके साथ अपने आप को ज़्यादा सगा दिखाते हैं। लेकिन ये सब धोखेबाज हैं, ये कायर भी हैं, धोखेबाज भी हैं आरएसएस के लोग। ये इनको भी हथियार लेना चाहता है ताकि वहाँ पे जो फंडिंग आए ना, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को जो फंडिंग मिलती है, जो बाहर से भी आती है, उसको कैसे साइफन आउट करके अपने लोगों तक पहुँचाया जाए। ये सारा मसला पैसे का है कि उस पैसे को कैसे हड़पा जाए। इसकी नज़र पैसे के ऊपर है और मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करने की है। मुझे लगता है कि इससे बुरा और हीनस क्राइम कोई हो नहीं सकता कि अब आरएसएस के लोग, यानी कि आरएसएस की बॉडी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर इंटरफेयर करके उसका अध्यक्ष बनना चाहती है। मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए सावधान होने वाली बात है। अगर वो अभी सावधान नहीं होते हैं तो फिर वो अपनी कब्र खोद रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया आपका।